आज की शुरुआत हम करते हैं आपके लंदन पार्लियामेंट में जो आपको ऑनर मिला है उसके बारे में सब प्लीज़ कुछ बताएं। हाँ, एक्चुअली ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया ऑनर करने के लिए लंदन के पार्लियामेंट में। लॉर्ड केसी ब्रेनन ने मुझे ऑनर किया और बेसिकली उन्होंने मुझे इनवाइट किया था मेरे जॉइंट रिप्लेसमेंट के फील्ड में जो भी मैंने काम किया है उसके लिए, और स्पेशली वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था उसके लिए। सो नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन में मैं आता हूँ उसके बाद से, और दुनिया के कुछ चुनिंदा सर्जन्स में जिनको लंदन में इस तरह से सम्मानित किया गया है पार्लियामेंट में। तो थोड़ा सा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी हमारी जो न्यू ऑडियंस आपके साथ जुड़ी है उनको भी थोड़ा सा पता चले कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आखिर था क्या। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली एक दिन में मैक्सिमम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करने का रिकॉर्ड मैंने बनाया था लास्ट ईयर, 35 रिप्लेसमेंट सर्जरीज इन अ डे। तो वो बेसिकली एक अचीवमेंट और वर्ल्ड रिकॉर्ड फोर्ब्स में और गिनीज में मेरा नाम उसके लिए दर्ज है। किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में? लाइक पूरा क्या एफर्ट लगा, कैसे प्लानिंग की आपने इस चीज़ को करने में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नो, जब कोई आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो या फिर जब आपका रिकॉग्नाइज पूरी दुनिया में आपको मिलता है तो उसका तो एक्सपीरियंस नो डाउट बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है। हाँ, प्लानिंग काफ़ी सारी लगती है इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, क्योंकि हमें ये सिर्फ सर्जरी नहीं करनी, पेशेंट की भी पूरी केयर करनी होती है। उसका प्री ऑप पूरा वर्कअप, पेशेंट फिट है कि नहीं है, अगर वो फिट है तो उसको फिर हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद पोस्ट सर्जिकल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर का काम नहीं है। ये सर्जरी बेसिकली ऑपरेशन से पहले से स्टार्ट हो जाती है और ऑपरेशन की कई टाइम बाद तक चलती है, अगर हम वैसे पूछे जाएँ। और एक बार अगर आपने जिस पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दिया तो वो हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाता है। वो उसके आने वाले जीवन में कोई भी समस्या है अगर हेल्थ रिलेटेड होती है तो वो फिर आपसे ही कनेक्ट करता है। तो नो डाउट इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी, बट हाँ, इसको करने के बाद मज़ा बहुत आया, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे नाम हुआ। तो एवरेज टाइम क्या लगा आपको एक सर्जरी करने में? मेरा वो सर्जिकल टाइम इज़ ओनली 15 to 20 मिनट्स। जो मेरा सर्जिकल टाइम है इंसिजन लगाने से लेके इम्प्लांट रखने तक का, वो इतना ही होता है। हाँ, बाकी चीज़ें पेंटिंग ड्रैपिंग करना, स्क्रबिंग करना, पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, उनकी क्लीनिंग करना, वो सब अलग टाइम होता है, उसमें टाइम लगता है। बट हमारे पास काफ़ी सारे ओटीज ऑपरेशन थिएटर्स रहते हैं, 4-5 एक साथ कंटिन्यूशन में चलते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये हमने कर लिया। तो आई थिंक आपकी टीम भी बहुत एक्सपर्ट होगी इसके अंदर, जो हाँ बिल्कुल, जिन्होंने आपको पूरा सपोर्ट दिया है उस चीज़ में। मैं कई जगह विदेशों में गया हूँ जहाँ मैंने देखा है सर्जन्स को, जब वो मैंने उनसे डिस्कशन किया और ये बताया तो बड़े सरप्राइज हुए। उसका रीज़न था कि वहाँ पे उन लोगों को एक फिक्स टीम ही नहीं मिलती हॉस्पिटल में। वो बोलते हैं यार हमारे हर केस में टीम चेंज हो जाती है, तो वो एक्सपर्टाइज आ ही नहीं पाता। तो ये चीज़ मेरे साथ पॉजिटिव है कि मेरे पास, हम यहाँ पे स्पेशली इंडिया में हम लोग एक टीम बना के काम कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह का स्टाफ जो पर्टिकुलर वही काम बार बार रिपीटेड करता है, तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसका उसमें एक्सपर्टाइज उसमें आता है प्रोसेस में, तो उससे हमें भी फ़ायदा मिलता है और पेशेंट को भी फ़ायदा मिलता है। तो एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक मतलब इस केस में जो साइड हीरोज़ हैं आपके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में, उनका बहुत अच्छा, हमारे एनेस्थेटिस्ट, हमारे नर्सिंग स्टाफ जो टीम में रहते हैं, टेक्नीशियंस, स्क्रब स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स, उन सभी का बहुत बड़ा रोल है। ग्रेट सर, मतलब आई होप आप आगे भी काफ़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाएं और भी जो इस फील्ड में बन सकते हैं वो आप ज़रूर अचीव करें, एंड इस तरीके का ऑनर आपको आगे भी मिलता रहे। थैंक यू।